से और एक देश से। जब भी हम गांव में रुकते थे रात रात में, तो सबसे पहले क्रांतिकारियों की यातनाओं की कथा सुनाया करते थे हम युवाओं, जिनका आज जन्मदिन है। शहीद शिरोमणि भगत सिंह, ईमानदारी से जितने यहाँ बैठे हुए हैं, अब देखना इन लोगों ने आजादी दिलाई नशा करके, जाति का जहर अपने अंदर भर के नहीं। एक घटना हम सुनाते हैं, जब भगत सिंह लाहौर से उनको निकालना था, तो दुर्गा भाभी ने योजना बनाई कि भगत सिंह तुम अंग्रेजी जानते हो अच्छी तरह, क्योंकि भगत सिंह पढ़े लिखे थे बहुत, कि अंग्रेजी जानते हो, शरीर भी तुम्हारा ऐसा लगता है जैसे कि इंग्लैंड से पढ़ के आए हो। ऐसा करेंगे, मैं बनूंगी तुम्हारी पत्नी, तुम बनोगे मेरे पति, और चंद्रशेखर आजाद बनेंगे ज्योतिषी। इस तरह हम निकलेंगे लाहौर से, ट्रेन में बैठेंगे। सब योजना बन गई, चलने को तैयार हो गए, तो दुर्गा भाभी ने अपने गोद का बच्चा भी उठा लिया, राहुल का 2 साल का, उसको भी गोद में उठा लिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भाभी अगर अंग्रेजों को पता चल गया ना कि ये भगत सिंह चलेगी गोलियां, इस बच्चे को मत ले जाओ, इस बच्चे को छोड़ दो घर में। पता कि आजाद जी, मैं इसलिए ही बच्चे को ले जा रही हूँ, जब अंग्रेज गोली चलाएं तो मैं इस बच्चे को आगे कर दूं। इस समय जरूरत भगत सिंह की है, इस बच्चे की जरूरत नहीं है। ऐसी भावना वालों के कारण आज हम आजाद हैं, घूम सकते हैं। मेरठ की ठंडी सड़क में हम हिंदुस्तानी नहीं घूम सकते थे, हम मसूरी नहीं, हम फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते थे। किनके कारण मिला हमें सम्मान? क्रांतिकारी कारण सम्मान मिला। उनकी इच्छा क्या थी? भगत सिंह का भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा अगर जाति का जहर बढ़ेगा ना, अंग्रेजों से तो हमने आजादी दिला दी, जाति का जहर बढ़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा मनुष्य को निकालने के लिए। इसलिए हम क्रांतिकारियों को ऐसी कथाएं सुनाते हैं, क्रांतिकारियों के प्रति भाव पैदा करते हैं कि किस तरह युवा क्रांतिकारियों से दिल से जुड़े। आप लोगों ने सुना होगा एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने यातना सही है, बिना स्वार्थ के निछावर किया सब कुछ अपना। एक सूर्य सेन के चटगांव बंगाल में 16-16 साल के बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने क्रांति की थी, लेकिन गद्दारी के कारण जब पकड़े गए, उनके नाखून निकाले, उनसे कहा अंग्रेजों ने रियासत ले ले, सियासत ले ले। ये क्या कहते थे? आजादी। आजादी किसके लिए? उनको क्या जरूरत थी? उनके लिए क्या कमी थी? अंग्रेज तो उनको सब कुछ देना चाहते थे, हम हमारे लिए आजादी। एक नाखून निकाला पलाश से, पूछा क्या चाहिए? आजादी। 10 उंगलियों की नाखून निकाले, पूछा क्या चाहिए? कि आजादी। पैरों के नाखून निकाले कि क्या चाहिए? आजादी। दांत तोड़े गए, एक एक दांत तोड़े। खुद कल्पना करो, खुद कल्पना करो, उस मनुष्य को क्या जरूरत थी? ये सारी पीड़ा झेलने की जरूरत क्या थी उस मनुष्य को? हमारे लिए, हमारे अपमान देखता था वो महापुरुष। अपमान कैसे अपमान हो रहा है हमारा? आज जब हम चलते हैं, सीना उठाकर चलते हैं देश में, कहीं भी इनकी कृपा है, तो क्रांतिकारियों की कृपा है। उनके दांत तोड़ दी, हाथ की हड्डी तोड़ दी, फांसी लगाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। ऐसे थे क्रांतिकारी। जब हम युवाओं को क्रांतिकारियों से जोड़ते हैं, तो क्रांतिकारियों के प्रति जब उनके अंदर दिल में भावना पैदा होती है, तब वो सोचते हैं कि नशा और जाति का जहर, इसको हम ना करें, इसको हम ना करें। अभी हमने जब देखा वहाँ लक्सर क्षेत्र में, उन्होंने ऐसे आश्चर्यचकित, ऐसे आश्चर्य करने वाले तथ्य बताए हमें गांव में कि बच्चे जो 18 से 30 साल के बीच के हैं,
कैसे उनके ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा है नशे में डुबाने का, किस तरह से उनको नशे में डुबाया जाए। नहीं कहते गाँव में किसी परिवार को बर्बाद करना हो, उसके बच्चों को नशे में लगा दो, नहीं होता गाँव में किसी के परिवार को अगर बर्बाद करना हो नशे में लगा दो। हम तो कहते हैं जो हमारे यहाँ हिंद मजदूर किसान समिति के लोग हैं पूरे मुजफ्फरनगर में, जो नशा करता है युवा, उनके साथ कर दो, केवल 6 महीने वो नशा छोड़ देगा, गारंटी है। लिख के देगा, दवाई नहीं देंगे हम, दवाई कुछ नहीं देंगे हम, दवाई कुछ नहीं देंगे। केवल उनको हम क्रांतिकारियों की यातना बलिदान से जोड़ते हैं, उनको हम धर्म से जोड़ते हैं, पाखंड से नहीं। उनको हम देश से जोड़ते हैं। हमारा देश ना, हमारा देश यहाँ समुद्र भी है, यहाँ पर रेगिस्तान भी है, यहाँ पहाड़ भी है, ऐसा देश संसार में कहीं नहीं है। एक बार हम एक कॉलेज में, दिल्ली के कॉलेज में बात कर रहे थे युवाओं को, कैसे यहाँ देश हमारा बड़ा अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, इस देश के बराबर कोई चीज नहीं है, ऐसी बात कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने हमसे कहा मगर नहीं, जो पहाड़ है, यूरोप देश है, वो तो बहुत बढ़िया है, वहाँ बहुत व्यवस्था है, बहुत सुंदर है, जितनी व्यवस्था भारत हिंदुस्तान में नहीं है। हमसे पूछा कभी आप गए विदेश? हमने कहा हम तो कभी गए नहीं। कहा इसलिए आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान श्रेष्ठ है, हिंदुस्तान बढ़िया है, कभी जाके देखो, सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्था बहुत बड़ी बढ़िया है। हमने सोचा एक बार होके आए। हम चले गए इंग्लैंड, 20 दिन इंग्लैंड रहे, क्योंकि मेरठ मुजफ्फर ऐसे सेक्टर में हम जॉब करते हैं, मेरठ के उनको हमने सोचना था कि मैं आ रहा हूँ, यूके आ रहा हूँ। मैं इंग्लैंड गया, 20 दिन वहां रहा। पता क्या देखा हूँ, डॉक्टर नहीं मिलेगा वहां आसानी से। यहाँ बीमार हो जाओ, बुखार आ जाए तो कई डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन वहां अगर तबीयत खराब हो गई तो पहले डॉक्टर से टाइम लो, वो पता नहीं कब समय दे, आज का, कल का, परसों का, 6 महीने का कुछ पता है। अब बताओ हमारा देश ठीक है, वहां ठीक है। एक गोवा का आदमी मिला हमें, मैंने कहा तुमको कितने साल हो गए यहाँ? उसने कहा मुझे यहाँ 20 साल हो गए, मेरे माँ पिता भी यही है, सभी नहीं है। मैं कहा कैसे लगा? कहा जी मैं बताऊं, आपका ऑपरेशन था, डॉक्टर से समय लिया यहाँ, कहा जी टाइम बताएंगे तुम्हें फोन करके। 2 महीने हो गए, मैं हिंदुस्तान गया, वहाँ 1 हफ्ते में यहाँ का ऑपरेशन करा घर भी आ गया। तब 6 महीने बाद फोन आ रहा है, आ जाओ, वो मिलेगा। अब बताओ देश हमारा ठीक है, वहाँ ठीक है। हाँ ये है कि वहाँ जाति का जहर नहीं है लोगों के अंदर, जरा वहाँ सफाई है। अब तो यहाँ भी रोड, बढ़िया रोड बन गई है, लेकिन वो जाति का जहर नहीं है। एक वहाँ शांत किस्म के हैं, सारी जड़ है ना, वो है नस्ल और जाति की को फंसाया जाता है साजिश के लिए, तब बर्बाद होने की। इसलिए हम ये कहते हैं कि अपनी नस्ल को बचाना है, अपनी नस्ल पे ध्यान देना है, तो नशा और जाति को ये समझना पड़ेगा, जाति का जहर हम कैसे अपने युवाओं के अंदर ना पड़ने। आज 30 साल तक के युवाओं को एक शब्द आया, नया शब्द आया है 18 से 30 साल के युवाओं के लिए, जेन जी। जागरूक है, लेकिन जब जेन जी के बीच में झांझी आ जाते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। खतरा झांझियों से है, जेन जी से खतरा नहीं है। यहाँ से आने से पहले मैं 2 दिन पहले महाराष्ट्र में था, वहां भी युवाओं का बड़ा अच्छा रुझान है, क्योंकि 18 से 30 साल तक का जो युवा है ना, वो जानना चाहता है, उसे सहारे की जरूरत है, बस सहारे की। तो मैं पुणे था, पुणे में कई जगह युवा इकट्ठे हो रहे थे, कहीं 50, कहीं 10, कहीं 20, इस तरह इकट्ठे हो रहे थे जगह जगह। वहां जब भी हमने युवाओं के अंदर देखा, वो है तैयार, लेकिन सहारा देना चाहिए, कोई बताएगा
युवाओं को जाति के नाम पर जो जहर पैदा किया जाता है, एक उदाहरण मैं देता हूं। हमारे ग्रंथ सारे संस्कृत में है, मानते हैं, लेकिन अब उसका हिंदी का भाष्य आना शुरू हो रहा है, हिंदी में आना शुरू हो रहा है। एक ने कहा हमारे यहाँ जाति व्यवस्था है, बड़े बड़े देखा हुआ फेसबुक में जाति का जहर फैलाने के लिए मनु महाराज ने जाति व्यवस्था बनाई, जन्मजात जाति व्यवस्था बनाई, जन्मजात बनाई, मनु मनु मनु। हमने कहा हम भी पढ़े जरा ये मनुस्मृति क्या है, पहले हमने मनुस्मृति नहीं पढ़ी, हमने देखे तो सही, वास्तव में सच है। आप लोग भी पढ़ के देखना, पहला अध्याय ही पढ़ लेना, 12 अध्याय उसमें, पहला अध्याय ही पढ़ना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। मनुस्मृति का पहले अध्याय का 110, 111वां श्लोक, 110, ध्यान रखना इसको, मनुस्मृति हो पढ़ना, 110, 111। दोनों श्लोकों में एक बात को 2 बार कहा, जिस एक बात को 2 बार कहेंगे तो मजबूत है। जन्म न जायते शूद्रः 2 बार, जन्म से हम सब शूद्र हैं, कौन कह रहा है? मनु महाराज कह रहे हैं। और एक बात नहीं कहा, 110, 111, दोनों का श्लोक का पहली लाइन यही है, जन्म न जायते शूद्रः, जन्म से हम सब शूद्र हैं। ये बात बताता कोई हम, ये कोई बात फैलती है? जाति का जहर फैलाने वाले कब ये बताते हैं? पहले अध्याय का 62वां श्लोक, ब्राह्मण कौन है ये बता दिया, ब्राह्मण की पहचान बताई, जो अपने दम पर पैदा किया हुआ अन्न खाता है, अपना वस्त्र पहनता है, मांग के नहीं, तान के नहीं, जो पढ़ना मनुस्मृति का पहला अध्याय 64वां श्लोक, जो अपनी मेहनत का, अपनी कमाई का अपना अन्न खाता है, अपना वस्त्र पहनता है और औरों को भी देता है, ये ब्राह्मण का एक कर्म है। पहला अध्याय 64। हम इस सब चीजों से अगर हम जानकारी लें, आपको ग्रंथ मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, किसी की बातों पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करें। जब शुक्रवार हम पहले प्रसार करते थे, युवाओं को कहा करते थे नशे से दूर, तो एक आया हमारे पास, आदमी गन्ना चूसना पाप है, मैं कहा नहीं, तो गन्ने का रस पीना, मैं कहा नहीं, का गन्ना जो रस पका के पी लिया तो इसमें कौन सा पाप हो गया? पीने वाला तो कुतर्क जरूर करेगा ना। मैंने कहा भाई अगर धूल तेरे को मारी जाए, धूल चोट लगेगी? तो नहीं। मैंने कहा धूल में थोड़ा पानी मिला लें तब मारे? कि नहीं। मैंने कहा इसी को पका के मारे? ये सब चीजें हमने कहा नहीं, नशा इतना भयंकर। और एक बात मैं कहता हूं, इसको कोई हल्के नहीं होते ना, ये साजिश है, साजिश कि मजदूर किसानों की नस्ल को नशे में डुबाओ। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कितना भयंकर हो गया मामला, कितना भयंकर हो गया अगर हम इस विषय में जागरूक नहीं हुए, अगर हमने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। हमने कहा नहीं, वहाँ लक्सर में उसने कहा कि मुझे तो 2 साल बाद पता चला मेरा बच्चा सूखा नशा ले रहा है। हमने कहा ये कैसा नशा होता है कि कागज में रखते हैं उसे सूंघते हैं, सूखा नशा है। 2 साल बाद चला पता मुझे। मैं क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो सब कुछ मेरा नाश हो गया। किसके लिए कर रहा हूँ सब में ये संपत्ति में किसके लिए जोड़ रहा हूँ? इसलिए हमको सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कैसे हम अपनी नस्ल पे ध्यान दें। 18 से 30 साल का जो युवा है ना, ये बहुत ही जागरूक है, बहुत ही गहराई से बात पकड़ने वाला है, बस उसको सहारा देने की जरूरत है। नहीं सुना होगा, एक गांव में 4-5 लोग थे जिन्होंने नशे के चक्कर में अपनी जमीन सारी बेच दी। ऐसे बहुत दोनों मिल जाएंगे। एक कहानी है, जो नशा करता है उसका सम्मान भी नहीं करता।
उन 4-5 ने कहा यार गांव वाले हमारी इज्जत नहीं करते, हमारी बात पर विश्वास नहीं करते, हम कुछ काम नहीं करते, तो रात के समय बैठे थे सभी, क्या करें? तो कहा ये काम करते हैं, काम करेंगे, लोगों को दिखाएंगे हम काम करते हैं। अब क्या काम करेंगे? तो कहा जी हमको किसानी हमें आती है, खेती कर सकते हैं हम। तो कहा तो खेती करेंगे, चलो। उनका जमीन कहाँ से? उनका पंचायत की जमीन है, उसमें खेती कर रहे। का क्या बोएंगे? न ईख गन्ना बोएंगे, उसी की हमको पता है, ठीक है। का कौन सा गन्ना बोएंगे? उस समय प्रसिद्ध गन्ना था लोकल, उसको बोएंगे, मुलायम गन्ना, बड़ा बेहतरीन गन्ना है, उसको बोएंगे। का पानी कौन देगा? कि मैं दूंगा। खुदाई कौन करेगा? ये मैं दूंगा। काम उन्होंने बांटे, रात की बात है 12 बजे की उन्होंने। तभी एक ने कहा ये गांव वाले हमसे जलते हैं, चोरी करेंगे, ये नशे कच्चे थे। अच्छा चोरी करेंगे, पहले इलाज की गए कर लो, आग लगा दी गाँव में, ना ईख बोई ना गन्ना बोई, कुछ नहीं हुआ। नशा बुद्धि भ्रष्ट करता है। नशा करने वाला ऐसा गुलाम हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समाज के लिए क्या करना है, अपने परिवार के लिए क्या करना है, कैसे मेरा परिवार संपन्न हो, कैसे मेरा परिवार बढ़े, इस विषय में नहीं सोचता। नहीं कहते कि एक हिंदू था शराब पीने वाला, एक मुसलमान था शराब पीने वाला, दोनों मिल गए, दोनों ने कहा कि हमारी इज्जत नहीं है, ना हिंदू मेरी इज्जत करते, उसने कहा मुसलमान मेरी इज्जत करते, तो क्या करें? मैं कसम खाते हैं। हिंदू ने कहा आज से मैं अगर शराब पीऊंगा तो गाय का खून पीऊंगा। मुसलमान ने कहा तो मैं सूअर की कसम खाता हूँ, सूअर का खून पीऊंगा। जो नशे में डूब जाता है वो बहाने ढूंढता है। रात उन्होंने कसम खाई, सुबह सुबह दोनों मिले, बड़े पक्के यार होते हैं ऐसे। अरे ठीक है हम पिएंगे नहीं, कसम खा रहा कि तूने भी कसम खा रहा कि मैंने भी। लेकिन ठेके के सामने जाने से क्या दिक्कत है? देखेंगे हमारे आने से यहाँ भीड़ बढ़ी कम हुई, देख लेंगे। दोनों ठेके के आगे आते वो रोज के ग्राहक थे। ठेके वाले ने 2 गिलास भर के उनके आगे रख दिए। हिंदू ने कहा मुझे तो इसमें गाय का खून लेकर दिख रहा है। उसने कहा मेरे को तो सूअर का खून दिख रहा है। देखना बहाना। 2 मिनट के दोनों सोचने लगे। पता क्या बोला 2 मिनट के बाद? यार ऐसा करते ये तू ले ले, ये मुझे दे। ये बहाने रहते हैं जब नशा की आदत पड़ जाती है। नशे की आदत जहां पड़ी, जहां नशा अंदर हुआ, जहां गुलाम हुए नशे के हम। आजकल नवरात्रि चल रहे, सप्तमी है आज, सप्तमी में आदि शक्ति, वो सर्वोच्च शक्ति की मां के रूप में उपासना होती है, प्रकृति की। उसमें एक श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि जो अनादि शक्ति है उसकी में जो मेरे अंदर शक्ति है ना, बोलने की, खाने की, चलने की, वो इस रूप में विराजमान है हमारे अंदर। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये नींद, जो हमें नींद आती है ना, वो उस भगवती का रूप है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण, भूख, जो हमें भूख लगती है वो सर्वोच्च शक्ति का रूप है। या देवी सर्वभूतेषु शांति, कांति, भ्रांति, ये जितने भी रूप हैं ये सब उस माँ जगदम्बा, जो जगत की माँ है, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया है, ये उसके रूप है। परमात्मा को या तो माँ के रूप में मान लो, पिता के रूप में मान लो, तो मनुष्य की मर्जी है। तो ये सब चीजें जो हैं हमारे लिए, हम कैसे जानेंगे? एक देखो हिंदी के शब्द हैं हमारे, हमने